एडवांस डिक्लाइन देखिए आप जरा एक बार एडवांस डिक्लाइन का चार्ट लेकर आइए। 1:3 का एडवांस डिक्लाइन, ये बहुत ख़राब संकेत है मार्केट के लिए। जिस तरीके से सुबह सुबह एडवांस डिक्लाइन में इतना बड़ा गैप ओपन हो गया है। अब कई बार होता ही है कि पहले 1-2 घंटे में ही सेलिंग हो जाती है, उसके बाद रिकवरी आती है, लेकिन अगर ये ट्रेंड डे बन गया मिड कैप में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मदरसन में तो अब डाउन सर्किट या डाउन फ्रीज की तैयारी हो रही है। 9% नीचे फ्यूचर्स में एटलीस्ट ये स्टॉक इस समय देखिए, और कैश में भी 9.5% डिक्लाइन। और पिछली बार 74 रुपये से घुमा था ये स्टॉक, लेकिन इस बार वापस ब्लॉक डील हुई और इस बार तो 70 रुपये पे ब्लॉक डील हुई। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि सुमितोमो शायद अब पूरी तरह से ही निकलने की तैयारी कर रहा है। अब यही मार्केट मान रहा है, इसीलिए इस तरीके का आपको एक वन वे डिक्लाइन इस समय स्टॉक में दिखाई देगा। लेकिन निफ्टी में रिकवरी है। अब निफ्टी ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है, सिर्फ 14 पॉइंट रेड में रह गया है अब, और उसका सबसे बड़ा कारण है बैंक निफ्टी में इंट्राडे पुल बैक। कोटक महिंद्रा बैंक कल भी 1650 से घुमा था, कोटक महिंद्रा बैंक आज भी 1650 पर सपोर्ट। इनफैक्ट कोटक लेकर आइए, HDFC बैंक लेकर आइए और HDFC लेकर आइए। ये 2-3 स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक लोअर लेवल से एक अच्छा खासा सहारा दिया है निफ्टी। अब इनफैक्ट बैंक निफ्टी आ गया है ग्रीन में, 18 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट ऊपर अब बैंक निफ्टी, और निफ्टी सिर्फ 2 पॉइंट नीचे रह गया कि किसी भी मोमेंट में अब निफ्टी भी ग्रीन में आ सकता है। तो पूरी की पूरी रिकवरी को स्पॉन्सर किया है बैंक निफ्टी ने और बड़े बैंकों ने। कितनी टिकती है कितनी नहीं टिकती ये देखने वाली बात होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक और स्टॉक है जहां पर थोड़ी सी रिकवरी। लेकिन ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, क्विक सिंगल्स यहां पर। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आपसे स्टार्ट करेंगे, बताइए आपकी ट्रेड। एक्चुअली डिफिकल्ट कॉल, वेरी डिफिकल्ट कॉल, लेकिन मैं दूंगा टाटा कंज्यूमर। शायद यहाँ से एक बाउंस मिले, जगह अच्छी है बाउंस करने की और बाउंस भी मिला है लोअर लेवल से। ट्रेड करा है करीब 692 के आसपास, 700 का करीब एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 688 बस। टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर। आज गाबा सर का ध्यान क्लियरली FMCG पर, क्योंकि डिफेंसिव नेचर है। सुबह उन्होंने कोलगेट की बात की थी, इस समय टाटा कंज्यूमर, और टाटा कंज्यूमर इस समय ग्रीन में एक स्टॉक का। यहाँ से देखते हैं क्या मूव बनता है इस पर। मानस, आपकी ट्रेड इस समय की? देखिए, मेटल पे ध्यान देना चाहिए अनुज जी। मेटल में ज्यादातर काउंटर्स वीक लग रहे हैं चार्ट्स पे। हिंडाल्को देख लीजिए तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, हिंदुस्तान कॉपर ने फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, टाटा स्टील ने, वेदांता ने, तो सब कुछ मेटल में इस टाइम वीक लग रहा है। और मेरा जो पिक है वो JSW स्टील पे बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बेयरिश ब्लैक पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 670 के लेवल्स ब्रीच हुए हैं, तो आई थिंक JSW स्टील में करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी चाहिए। 676 के स्टॉप लॉस से, ये कैश लेवल है, 676 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली करेंगे, और 645 के आपको टारगेट सेट करने हैं। और जिंदल स्टील का जो फुट ऑप्शन है वो भी आप वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 660 का फुट ऑप्शन ले सकते हैं। 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 25 रुपए की टारगेट सेट करिए। की बड़ी थीम है क्रूड ऑयल और टॉप गेनर BPCL। अब एक बार BPCL का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। सुबह वो यतिन की टीम में भी था, और एक बार जरा इसका इंटरडे चार्ट देखिए, क्या ज़बरदस्त मूव इस समय। और जहां खुला उसके बाद भी एक शानदार मूव। इनफैक्ट खुला था ये करीब करीब सिर्फ 1.5% ऊपर, लेकिन अब 4.5% ऊपर यहाँ पर। तो ये टॉप गेनर आपका, और टॉप लूजर आपका सारे कमोडिटी नेम्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील। तो क्लियरली एक डाइवर्जन बिटवीन कमोडिटी प्रोड्यूसर्स एंड कमोडिटी यूजर्स। जो यूजर्स हैं कमोडिटीज़ के वो अच्छा कर रहे हैं इस समय। हालांकि वो जो बैंक निफ्टी में रिकवरी आई थी वो हल्की सी फेल हो रही है यहाँ पर। शुभम भी जुड़ गए हमारे साथ। शुभम जी गुड मॉर्निंग, आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी। आज का जो ट्रेड है उसमें ओपनिंग के बाद मुझे बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।